कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भगवत गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 64 तक का अध्ययन किया था। भगवत गीता के इस अंक में हम लोग श्लोक संख्या 65 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 65। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से बोल रहे हैं, अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा ही में भली भांति स्थिर हो जाती है। अब वो बता रहे हैं कि जब अंतकरण में जो प्रसन्नता हो जाती है तो वो दुखों का अभाव हो जाता है। अर्थात जैसे हम लोगों ने पूरा पिछले श्लोकों में यह अध्ययन किया कि जब इंद्रियों के नियंत्रण से तथा उसमें आसक्ति और कामना पर नियंत्रण कर लेने से वो दुख समाप्त हो जाते हैं और प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो वो बता रहे हैं वही प्रसन्नता प्राप्त होने से सभी दुख का अभाव हो जाता है और वैसे कर्मयोगी का जो है वो बुद्धि जो है शीघ्र ही जो है सभी ओर से हट करके परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है दुखा नाम। इसका अर्थ ये है कि अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से जो आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक नाना प्रकार के दुख संसार के मनुष्यों को जो प्राप्त होते हैं उन सब का वाचक यहाँ दुखा नाम है। अर्थात मनुष्य को जब जो है कोई जो जिसकी कामना की जाती है वैसे भोग की वो प्राप्ति नहीं होती है और जब प्रतिकूल स्थितियां जब प्राप्त होती है उससे जो मनुष्य को जो दुख प्राप्त होता है उसके लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है दुखा नाम। तो यहाँ पर समझाने का ही मतलब है कि यही भाव दिखाया गया है कि जब अंतकरण जो है पवित्र हो जाता है तब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तब उसका क्षण भर भी उस दुख और शांति का त्याग नहीं कर पाता है। अर्थात यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी अनुकूल पदार्थ को प्राप्त नहीं होने से और प्रतिकूल पदार्थ के प्राप्त होने से दोनों स्थिति में जो है वो समान भाव रखता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ हो जाता है और इससे उसको जो है बुद्धि जो है वो शीघ्र जो है मैंने प्रसन्नता प्राप्त होती है और उसकी बुद्धि जो है शीघ्र ही सभी ओर से हट करके परमात्मा में स्थिर हो जाती है। श्लोक संख्या 66। फिर वही भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं अर्जुन से, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त मनुष्य में अंतकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब यहाँ फिर वही समझाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता है अर्थात अपने कामना पर नियंत्रण नहीं किया है और अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया है तो उस पुरुष की जो है वो बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती है और उसके वो भावना भी नहीं होती है उसमें। इसीलिए भावनाहीन जो मनुष्य हो जाता है उसको शांति भी नहीं प्राप्त होती है और जो शांति रहित है मनुष्य उसको जो है सुख कैसे मिल सकता है। तो वही यहाँ पर समझाने का उन्होंने प्रयास किया है कि अगर आप
इंद्रियों के नियंत्रण के साथ उसमें आसक्ति का त्याग करते हैं, अपने मन को भी नियंत्रित करते हैं, तो उससे आपको आंतरिक सुख की प्राप्त होती है। और वो जो योगी इसमें सफल नहीं होता है उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती है और सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है अयुक्तस्य। अयुक्तस्य का यहाँ पर दिया गया है कि जिसके मन और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं हैं एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयक अविवेकी मनुष्य को यहाँ पर अयुक्तस्य कहते हैं। अर्थात वैसा व्यक्ति जिसका मन और इंद्रिय अपने वश में नहीं है और उसकी इंद्रियां जो है वो भोगों में आसक्त है, ऐसा जो विवेकहीन पुरुष जो है उसके लिए यहाँ पर शब्द दिया गया है। वैसे पुरुष को अयुक्तस्य कहते हैं। अब यहाँ पर जो एक शब्द हम लोगों ने अध्ययन किया कि निश्चयात्मक बुद्धि, तो निश्चयात्मक बुद्धि कहने का मतलब है कि नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन जो है विक्षिप्त रहता है। इस कारण वो अपने कर्तव्य निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाता है। अर्थात जब वो नाना प्रकार के भोगों में आसक्ति है तो वो अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता है, मन विचलित रहता है, इसीलिए वो अपने कर्तव्य को निश्चित नहीं करता है। इसीलिए वो वैसे पुरुष के लिए यहाँ दिया गया है कि वो निश्चयात्मक बुद्धि उसके पास नहीं है। तो वो कहने का भी समझाते हैं कि विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता है और उसका मन जो है निरंतर विषयों में ही रमन करता रहता है। तो कहने का ही समझाने का ही मतलब है कि जिस व्यक्ति में विषयों के प्रति आसक्ति रहती है वो उसका मन जो है निरंतर विषयों के चिंतन में रमन करता रहता है, इसीलिए वो परमात्मा स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता है। यहाँ पर फिर बताया गया है कि विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर इंद्रियों का जो है वो विषय में संयोग होने के कारण मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद जो है उसमें जो है वो मनुष्य को लगता है कि इसमें बहुत आनंद है, परंतु वो बता रहे हैं कि ये वास्तविक आनंद नहीं है, सुख नहीं है, बल्कि यह दुख है और वो दुख देने वाली ही ये प्रवृत्ति होती है। श्लोक संख्या 67। फिर यहाँ पर भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि जैसे नाव जो है वो जल में चलती है, परंतु अगर वो एक वायु जो है अगर यहाँ उपस्थित हो जाती है तो वह वायु जो है वही नाव को बहा करके अपने दिशा की ओर ले जा सकता है। तो उसी प्रकार वो समझा रहे हैं कि अगर मनुष्य को का वो चिंतन में वो इंद्रियों का विषयों से उसका मेल करने में, उसी के चिंतन में अगर मनुष्य रहता है तो वो जो है ऐसे पुरुष को जो है एक ही इंद्रिय और एक ही विषय जो है उसको उसकी बुद्धि को हर लेता है।
इसी इसी के लिए उसमें दिया गया है कि अयुक्त मनुष्य, इसके लिए सब बताया गया है कि अयुक्त मनुष्य में जो है वो निश्चल बुद्धि, भावना और शांति और सुख नहीं होते हैं। वैसे मनुष्य के लिए दिया गया है जिसको कि निश्चल बुद्धि नहीं होती है, भावना, शांति और सुख नहीं होते हैं, उसके लिए अयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जो है वो बताते हैं कि जिसके मन और इंद्रिय वश में नहीं हैं, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसे मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित कर देती हैं। समझाने का यही अर्थ है कि अगर कोई मनुष्य जो है वो चाहता है कि परमात्मा को प्राप्त करें, परंतु जिसकी इंद्रियां और मन जो है अगर बस में नहीं हैं तो वो इंद्रियां जो है उसके मन को आकर्षित कर देती हैं और उसके बुद्धि को जो है वो दो प्रकार से विचलित कर देती हैं, अर्थात वो मन को स्थिर नहीं कर पाता है और उसके पश्चात नाना प्रकार के भोगों में जो है वो आसक्त हो जाता है। परंतु इसके विपरीत जो है जिसका मन और इंद्रियां वश में रहते हैं उसकी बुद्धि वे विचलित नहीं करते, वह बुद्धि रूपी नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। तो ये समझने के लिए ही समझना चाहिए कि परंतु जिसका मन और इंद्रियों में संपूर्ण रूप से नियंत्रण है, वैसे योगी पुरुष को जो है वो उसकी बुद्धि जो है वो नौका जो है नौका जो है उसकी बुद्धि रूपी नौका जो है वो उसको विचलित नहीं होने देता है, परंतु उसे परमात्मा की प्राप्ति में मदद करता है। उस व्यक्ति का यह गुण कि उसको मन और अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। अब जैसे उदाहरण उन्होंने दिया है कि कर्णेंद्रियों के वश में होकर मृग, स्पर्शेंद्रियों के वश में होकर हाथी, चक्षु इंद्रियों के वश में होकर पतंग, रसना इंद्रियों के वश में होकर मछली और घ्राणेंद्रियों के वश में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रियों के वश में होने के कारण वे सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक ही इंद्रियों के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। उदाहरण यहाँ पर देकर बताए हैं कि जैसे मृग जो है वो आवाज़ सुन करके आ जाता है तो उसका मृत्यु का कारण होता है। हाथी जो है वो स्पर्श इंद्रिय हैं उसके वश में होकर के फिर चक्षु पतंगा जो होता है वो देख करके हो जाता है। रसना मछली जो है वो स्वाद के वश में होकर के अपने प्राण को त्याग कर देता है। और इसी प्रकार फिर घ्राणेंद्रियां मतलब सूंघने का जो उसका जो गुण है उसके कारण जो है भौरा जो है वो अपना प्राण त्याग देता है। तो वही बताने का मतलब है कि उसी प्रकार मनुष्य भी जो है उसको एक इंद्रियां भी जो है उसको विचलित कर देती हैं, अर्थात एक इंद्रियों का जो है वो उस पर आसक्ति वही उसका उसके बुद्धि को विचलित कर देती है। श्लोक संख्या 68। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों तथा सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। तो यहाँ भगवान कृष्ण फिर वही कह रहे हैं, हे महाबाहो। महाबाहो तो अर्जुन के लिए जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, वो बोलते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां जो है वो सभी विषयों से निग्रह की हुई है, मतलब उसको नियंत्रित किया हुआ है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है तस्मात्।
जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उस मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों के की ओर आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती हैं। वैसे के विषय में उसका वो तस्मात् जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। महाबाहों के बारे में हम लोगों ने देखा कि महाबाहो अर्जुन को इसीलिए कहा जाता था कि उनकी बाहें भुजाएं जो है वो लंबी थी। फिर एक यहाँ निगृहित शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें निगृहित का अर्थात है कि इंद्रियों के इस माने इंद्रियों का स्वभाव है कि विषयों की ओर आकर्षित होना। तब जब आप इंद्रियों को इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक देते हैं और उसमें उससे विषय आसक्ति से अभाव कर देते हैं और मन और बुद्धि को विचलित नहीं करने की उसमें शक्ति हो जाती है। तो इसीलिए वो इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है कि उन विषयों से सर्वथा निगृहित जो योगी है उसके बारे में बताया गया। इसलिए जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसकी स्वतंत्रता को सर्वथा नष्ट करके उसको अपने अनुकूल बना लेता है, यही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना है। इसके पश्चात फिर है निगृहितानि। बाह्य रूप से जो है, मान लीजिए इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं, परंतु वहाँ अगर आप इंद्रियों को उस विषय से हटा लेते हैं तो और मन को भी नियंत्रित कर लेते हैं, आसक्ति उस भी हटा लेते हैं, तब वो आसक्ति रहित पुरुष जो है जिसका मन और इंद्रियों दोनों पर नियंत्रण हो गया है और वो विषयों से अपने को हटा लेता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है स्थित प्रज्ञ, और इसलिए उसको निगृहितानि पद भी उसके लिए बताया गया है यहाँ पर। अर्थात जो है उसमें ये बताते हैं कि जिसकी मन सहित समस्त इंद्रियां उपयुक्त प्रकार से वश में की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है, और जिसके मन और इंद्रियों में वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। अर्थात अंत में ही समझने की आवश्यकता है कि आपको स्थित प्रज्ञ पुरुष बनने के लिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना और मन को भी स्थिर करना, मन को भी अपने नियंत्रण में करना, और उसके पश्चात आसक्ति को भी त्याग करना जो है वही इसके लिए प्रमुख शर्तें हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।